वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स, जो 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए कॉमन टॉपिक है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स जो है हर एक क्लास से रिलेटेड है। आज वाले चैप्टर में हम सीखेंगे कि एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बेस क्या होता है, पावर क्या होती है। पूरा चैप्टर विद एग्जाम्पल मैंने अपने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपोनेंट्स होते क्या है। एक्सपोनेंट्स का मीनिंग होता है पावर, जो किसी बेस पे लगाई जाती है। जैसे y रेज़ टू दी पावर 5, 2 रेज़ टू दी पावर 6। यहाँ पर y क्या है? बेस है, एंड 5 इज द पावर। इसी तरह 6 क्या है? पावर है, जिसका बेस क्या है? 2 है। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बेस होता है जिसकी एक पावर होती है। उस पावर की जितना पावर होती है उतने टाइम्स उस बेस को हमें लिखना पड़ता है। जैसे y रेज़ टू दी पावर 5 है, मीन्स y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। कितने टाइम्स लिखा हमने? 5 टाइम। इसी तरह 2 रेज़ टू दी पावर 6 है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। अब इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड आप डायरेक्ट 2 6 जा 12 इसको रीड नहीं करेंगे। आप इसको रीड करेंगे 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। दैट इज 64, नॉट 8 इंटू 2 या सॉरी 2 इंटू 6। आप इसको 2 इंटू 6 12 रीड नहीं करेंगे। 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 32 एंड 64। ये इसका मीनिंग होता है। दैट इज 3, दैट इज -3। अब आप यहाँ देखिए, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव नंबर होता है। जिस नंबर के आगे नेगेटिव साइन होता है दैट इज नेगेटिव नंबर। नंबर लाइन एज यू नो 0, -1, -2, 1, 2। इस साइड के जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इस साइड के जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर कहाँ मैटर करते हैं? इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इट विल बी 9। यहाँ पर जब हम इनको आपको मिक्स नहीं करना है, ये नंबर है, ये पावर है। यहाँ पर नंबर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव है। यहाँ मैंने लिखा -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। अब आप यहाँ देखिए, ये माइनस से माइनस कट हो गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। लेकिन 27 का ही आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर क्या था? नेगेटिव था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, -3 रेज़ टू दी पावर 4। अब आप यहाँ पर देखिए, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। सारे माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली आंसर आएगा 81, दैट विल बी पॉजिटिव। तो जब भी नेगेटिव नंबर होगा, डिपेंड करेगा कि उसकी पावर जो है इवन है या ओड है, उस पर डिपेंड करेगा कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आर पॉजिटिव नंबर्स एंड व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स। हमारा टॉपिक है इवन पावर एंड ओड पावर। इवन पावर मीन्स -5 रेज़ टू दी पावर 4 -5 रेज़ टू दी पावर 3। आप ये देखिए, दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर एज यू नो 0 2 4 6 8 दीज आर इवन नंबर्स एंड दीज 1 3 5 7 9 दीज आर ओड नंबर्स। अब इसका इफेक्ट कहाँ होता है? आप यहाँ पर देखिए, -5 की पावर 4 है, -5 की पावर 3 है। अब डिफरेंस देखते हैं। -5 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ये -5 एंड -5। आप देखिए, माइनस से माइनस कट हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, मीन्स -5 को हमें 4 टाइम्स लिखना था। एज वी नो कि जब भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो रिजल्ट किस में आता है? प्लस में। अब आप यहाँ पे देखिए, इस माइनस को इस माइनस से ये प्लस में, ये माइनस ही माइनस प्लस में, हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 625 प्लस का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस से माइनस कट हो गया, 1 माइनस रिमेनिंग है, हमारा रिजल्ट आया -125।
अब यहाँ पर देखिए इसके साथ माइनस साइन आया है, ये इंडिकेट करता है कि अगर पावर जो है ओड पावर है तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं अगर पावर इवन नंबर होती है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर पावर ओड नंबर होती है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। इसका इफेक्ट आपको आगे के एग्जांपल्स में पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है रेशनल नंबर मीन्स 3/5। ये रेशनल नंबर है, जो भी अपॉन की फॉर्म में लिखे होते हैं या P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, अगर 3/0 हो जाएगा दैट विल बी इनफाइनाइट, तो ये क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो Q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये रेशनल नंबर है। अब जब भी हम इसकी पावर निकालते हैं, अब इसको कैसे यूज करते हैं वो देखिए आप। जब भी हम इसके ऊपर पावर लगाएंगे, सपोज मैंने लगाया 3/5 रेज़ टू दी पावर 3, इसका मतलब होता है ये पावर पूरे ब्रैकेट पे लगी हुई है, न्यूमरेटर की भी पावर 3 है एंड डिनोमिनेटर की भी पावर 3 है। 3 × 3 × 3/5 × 5 × 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ, जब भी रेशनल नंबर पे पावर लगी होती है ब्रैकेट के बाहर, उसका मतलब होता है कि सेम पावर न्यूमरेटर के लिए भी है, सेम पावर डिनोमिनेटर के लिए भी है। न्यूमरेटर को भी हमें उतनी ही बार लिखना है जितना हमको डिनोमिनेटर को लिखना है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो चलिए अब एक्सपोनेंट्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं और उनको विद एग्जांपल समझते हैं। हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसका सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है a⁻0 विल बी 1 या a/b रेज़ टू दी पावर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, ये 1 होगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं ले देती हूँ, कोई भी बेस हो अगर उसकी पावर 0 लगी हुई हो तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। सपोज -315 रेज़ टू दी पावर 0, इट मीन्स ये होगा 1 के बराबर। 10500 रेज़ टू दी पावर 1, इट विल ऑल्सो बी 0, इट विल ऑल्सो बी 1। -21 रेज़ टू दी पावर 0, ये 1। -3/5 रेज़ टू दी पावर 0, इट विल बी 1। ये सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे कोई सा भी बेस हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर उसकी पावर 0 है उसका आंसर होगा 1। ये है हमारा रूल नंबर 1। ना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है a रेज़ टू दी पावर n मीन्स a विल बी मल्टीप्लाइड n टाइम्स। a × a कितना, n टाइम्स। n टाइम्स क्यों, जो इसकी पावर लगी होगी। एग्जाम्पल 3 रेज़ टू दी पावर 7, इट विल बी 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। -5 रेज़ टू दी पावर 4, इट विल बी -5 -5 -5 ओके, ये था हमारा रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3, a रेज़ टू दी पावर -n। a की पावर -n है तो क्या होगा, ये जो पावर, जब पावर नेगेटिव में होती है तो ये अपॉन में चली जाती है। इट विल बी 1/a रेज़ टू दी पावर n। a रेज़ टू दी पावर माइनस, जब भी नेगेटिव में पावर होगी 1/a रेज़ टू दी पावर n हो जाएगा। बेस सेम रहेगा लेकिन पावर प्लस में हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 रेज़ टू दी पावर -5 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 1/2 रेज़ टू दी पावर, बेस देखिए सेम है लेकिन ये पावर काई में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ, जब भी पावर नेगेटिव में होती है उसको अपॉन में लिख देने से पावर प्लस में हो जाती है। a रेज़ टू दी पावर -n था, मैंने इसको 1/a रेज़ टू दी पावर n लिख दिया। एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर मैंने लिखा -3 रेज़ टू दी पावर -5। अब आप यहाँ पर देखिए, वो जो माइनस साइन मैं आपको पहले समझाना चाह रही थी वो यही था
कि यहाँ पर माइनस होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, सिर्फ हमें पावर को देखना है। आप ये देखिए, इसका सिंपल रूल क्या है, 1/a⁻n। 1 एक ही जगह हमको क्या रखना है, -3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। ये वाले साइन को और ये वाले साइन को हमको मिक्स नहीं करना है, ये अलग है और ये अलग है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाले रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है a/b⁻n। जब भी किसी रेशनल नंबर की पावर -n में होगी तो वो नंबर रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स का मतलब इन्वर्स हो जाएगा, b/a⁻n। नंबर को हमको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख के उसकी पावर सेम रह जाएगी, सिर्फ पावर प्लस में हो जाएगी। ये पहले वाले रूल की तरह ही है। एग्जाम्पल इसका ले देती हूँ, 3/5⁻⁵ इट विल बी। अब आप यहाँ पर देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और पावर प्लस में हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, -5/7⁻²। अब आप यहाँ पर देखिए, -5 एंड -2 को आपको मिक्स नहीं करना है। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, ये -5 हो गया, एंड जो डिनोमिनेटर था वो हो जाएगा न्यूमरेटर और उनकी पावर काइम हो जाएगी प्लस में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है a⁻n इंटू a⁻n। आप यहाँ पर देखिए, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो जब भी ऐसा होगा तो बेस वही रहेगा एंड पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगे। a⁻n एंड a⁻n, ये देखिए पावर प्लस हो गई। अब आपको कैसे लिखना है इसको, 2⁻3 इंटू 2⁵ इट विल बी 2⁻3 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 2⁸। सेम है हमारा रूल नंबर 6, a/b⁻n इंटू a/b⁻n। सेम है, सिर्फ रेशनल में है तो a/b⁻n प्लस n। एग्जाम्पल ले रही हूँ इसका, 2/5⁵ मल्टीप्लाई 2/5⁵ इट विल बी 3 प्लस 5 इट विल बी 2/5⁸। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल लेते हैं। नेक्स्ट रूल है a⁻n डिवाइडेड बाय a⁻n। a⁻n divided by a⁻n, it will be written a/n, a⁻n/a⁻n। ये कैसे सॉल्व होगा, a⁻n माइनस a। एग्जाम्पल, पावर माइनस में हो जाएगी, अगर पावर डिवीजन में है तो 2⁻7/2⁻3 इट विल बी 2⁻7-3 दैट इज 2⁻4। ये हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी जब भी पावर अपॉन में होगी, लेकिन माइनस कब होगा, जब दोनों का बेस सेम होगा। आप यहाँ पर देखिए 2⁻7 है, 2⁻3 है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, उस केस में पावर माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट रूल लेते हैं, सेम a/b⁻n डिवाइडेड बाय a/b⁻n। सेम है, a/b⁻n माइनस n, इट विल बी लाइक दिस। एग्जाम्पल, 2/7⁵ डिवाइडेड बाय 2/7⁵, इट विल बी 2/7⁵ माइनस 3 दैट इज 2/7⁵। इजी था, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको पावर्स माइनस करनी है जब भी आपके पास डिवीजन का साइन होगा तब। नेक्स्ट रूल है a/b इंटू c/d⁻n।
आप यहाँ पर देखिए ये अलग फ्रैक्शन है, ये अलग फ्रैक्शन है. इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी रेस टू द पावर एन इंटू सी अपॉन डी रेस टू द पावर एन. फॉर एग्जाम्पल 4/5 इंटू 3/7 रेस टू द पावर 3. आप इसको लिख सकते हैं 4/5 रेस टू द पावर 3 इंटू 3/7 रेस टू द पावर 3. आप अलग अलग करके लिख सकते हैं. जैसे ये हुआ a की पावर n इंटू बी की पावर n. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं. इसी तरह ये जस्ट इसका रिवर्स है. ये इसका रिवर्स है कि अगर ये इस फॉर्म में है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस अलग है, यहाँ पर बेस अलग है, लेकिन पावर सेम है. 2 रेस टू द पावर 5 इंटू 5 रेस टू द पावर 5. इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 5. आई होप इजी है, आपको समझ में आया होगा. लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है a अपॉन बी रेस टू द पावर n रेस टू द पावर n. अब आप यहाँ पर देखिए, अंदर ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट की पावर n है, बाहर ये बड़ा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, उसकी पावर n है. जब भी इस टाइप से होगा, इसका सॉल्यूशन होगा a अपॉन बी रेस टू द पावर n इंटू n. ये पावर मल्टीप्लिकेशंस में आएंगी, चाहे कितनी भी पावर्स हो. सपोज इस टाइप से भी हो सकता है a रेस टू द पावर n n m एंड k. इस टाइप से भी हो सकता है. इस केस में आप क्या करेंगे, a रेस टू द पावर n इंटू m इंटू k. ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी. दोनों के एग्जांपल दे देती हूँ. सपोज 3/5 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 3. देन इट विल बी 3/5 रेस टू द पावर 2 इंटू 3. इट विल बी 3/5 रेस टू द पावर 6, नॉट 5. यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी. इसी तरह अगर यहाँ पर है 6 रेस टू द पावर 2, 3 एंड 4, then it will be 6 raised to the power 2 into 3 into 4. ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम्स ये क्वेश्चन आता है. आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी पावर ब्रैकेट के बाहर होगी, पावर हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होगी, वो आपस में प्लस नहीं होगी. अगर ब्रैकेट के बाहर दो पावर्स लगी हुई हैं अलग अलग ब्रैकेट्स के बाहर, तो वो पावर मल्टीप्लाई होंगी, ये वाला और ये वाला. ये सारे रूल्स मैंने आपको समझाए हैं. अब चलिए इनको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए. फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 5 रेस टू द पावर -3. अब आप यहाँ पर देखिए बेस 5 है, पावर -3 है. जब भी पावर माइनस में होती है कौन सा वाला रूल अप्लाई होता है, a रेस टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू द पावर n. आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है. जितनी बार आप एग्जाम्पल के साथ उसका रूल लिखेंगे आपको उतना ही कन्वीनियंट होगा. अब आप यहाँ पर देखिए, इसका आंसर ये आएगा. इट मीन्स इट विल बी 5 रेस टू द पावर 3, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5. इट विल बी 1 अपॉन 125. नेक्स्ट एग्जाम्पल -3/4 रेस टू द पावर -3. जब भी इस टाइप से होगा हम रूल देते हैं a अपॉन बी की पावर -n. इट विल बी b अपॉन a की पावर n. नंबर रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा. अब आप यहाँ पर देखिए, नंबर चाहे नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में, उससे और इस पावर को मिक्स नहीं करना है. हमारा नंबर हो जाएगा 4 अपॉन -3 रेस टू द पावर 3. इट विल बी 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन -3 एंड -3. दैट विल बी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. इट ऑल्सो बी रिटर्न एज -64 अपॉन 27. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 3/2 रेस टू द पावर -2, 3/2 रेस टू द पावर -3.
अब आप यहाँ पर देखिए ये वाला रूल a/b रेस टू द पावर n इंटू a/b रेस टू द पावर n, तो क्या होता है a/b रेस टू द पावर n प्लस n, पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 2 है, 2 है, बस पावर अलग अलग है। तो हम अप्लाई कर देते हैं 3/2 -3 प्लस -2 प्लस -3, दैट विल बी 3/2 पावर -5। अब आप यहाँ पर देखिए पावर किस में आई है, माइनस में। अभी हमारा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अब हमारा जो आंसर है ये किस फॉर्म में आया है, a/b की पावर -n। अब हम इसको क्या करेंगे, वही वाला रूल कि जब भी a/b की पावर माइनस में होती है हम इसको क्या करते हैं b/a की पावर n, दैट विल बी 2/3 रेस टू द पावर 5। मीन्स फाइनल आंसर जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 एंड 5/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई आप करेंगे। जस्ट मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन था जहाँ पर बेस सेम था लेकिन पावर अलग अलग थी। सबसे पहला काम हमने रूल अप्लाई किया कि अगर बेस सेम है पावर अलग अलग है तो पावर प्लस में हो जाती है, ये मैंने प्लस में कर दी। इनकी पावर आई -5, 3/2 की पावर आई है -5। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पे हमको सेकंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे क्या होता है कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो नंबर इनवर्स हो जाता है, b/a हो जाता है और पावर प्लस में हो जाती है। तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया है 2/3 रेस टू दी पावर 5। ये देखिए आप, ये हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है -2/7 रेस टू दी पावर -4 -5/7 रेस टू दी पावर 2। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर पहले क्या है, यहाँ पे पावर नेगेटिव में है, दैट्स वाई इसको हमको पॉजिटिव में करना होगा। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, a रेस टू दी पावर a/b रेस टू दी पावर -n, दैट विल बी b/a रेस टू दी पावर n। सबसे पहले मैं केवल इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 7/-2 रेस टू दी पावर 4, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे पावर प्लस में, दैट्स वाई ये सेम रहेगा। अब आपको इसको ओपन करना है, ये हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन -2 एंड -2 4 टाइम्स। अब आप देखिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी पावर पॉजिटिव में होती है या नेगेटिव में, इवन नंबर में या ऑड नंबर में होती है तो उसका क्या मीनिंग होता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये -2 है, इसकी पावर कितनी है 4, इवन नंबर है, मीन्स आंसर किस में आएगा, प्लस में। अब इसको लिखते हैं -5 इंटू -5, सारी ब्रैकेट्स में डालना है इनको आपको, अपॉन 7 इंटू 7। अब आप यहाँ पे देखिए इस 7 से ये 7 कट हो गया, इस 7 से ये 7 कट हो गया, माइनस 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 माइनस, हियर माइनस एंड माइनस। अब आप देखिए दैट इज 7 7 जा 49 एंड 5 5 जा 25 अपॉन 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। दैट इज आप आंसर। आगे सॉल्व आप करेंगे, इसको जो भी है मल्टीप्लिकेशन वो आप करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें -3/2 की पावर 2 है एंड ब्रैकेट के बाहर पावर -3 है। मैंने आपको रूल बताया था a रेस टू दी पावर n एंड ब्रैकेट के बाहर m हो तो आपको क्या करना है, a रेस टू दी पावर n इंटू m करना है। अब आपको यहाँ पर यही वाला रूल अप्लाई करना है, -3/2 रेस टू दी पावर 2 इंटू -3, इट विल बी -3/2 रेस टू दी पावर -6। यहाँ तक हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए पावर फिर से माइनस में आ गई है, इट मीन्स कौन सा वाला रूल अप्लाई करेंगे, a/b रेस टू दी पावर -n, इट विल बी b/a रेस टू दी पावर n। हम यहाँ पर इस नंबर को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, 2/-3 रेस टू दी पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 एंड 6 अपॉन -3 -3 -3 -3 1 2 3 4 5 and it is 6।
आगे आप सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें आप देखिए सब में पावर नेगेटिव में है। आपको यहाँ पर a अपॉन b रेज टू द पावर -n दैट विल बी b अपॉन a रेज टू द पावर n वाला रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर हो गया आपका 2 अपॉन 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 अपॉन 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 अपॉन 1 रेज टू द पावर 2। 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 को ना भी लिखे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट विल बी 4 प्लस 9 प्लस 16 इट विल बी 25 इट विल बी 29। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है एक्सप्रेस फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में सपोज मेरे पास नंबर है 6 7 5 3 2 9। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है, इंडिकेट करना है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप ये देखिए जितने भी नंबर हैं आपको जस्ट पहले वाले नंबर के बाद डेसिमल लगा देनी है। आपको करना क्या है, फर्स्ट वाली यहाँ से फर्स्ट वाली डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगानी है 7 5 3 2 9। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई का साइन लगा के अब आपने डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद लगाया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये क्यों किया है हमने कि जब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, जब हम यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या होगा 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस पे आप जीरो लगाएंगे, ये सारे जीरो इन जीरो से कट जाएंगे, आपका सेम नंबर वापस आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट इधर से फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, बाकी की सारी डिजिट को एज इट इज लिख देना है आफ्टर डेसिमल 7 5 3 2 एंड 9। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने कितने प्लेस तक डेसिमल लगाया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है 6.7532 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में आपको इंडिकेट करना, कोई सा भी नंबर हो, सपोज 3 8 2 9 6। आई होप मार्कर इज क्वाइट लाइट। आई विल चेंज। नंबर है हमारा 3 8 2 6 9 7 5 4। सेम प्रोसीजर आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना है, ये मैंने लगा दिया 8 2 6 9 7 5 4 सेम एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमने डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद लगाया 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू द पावर 7। आई होप इजी था, समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है एक्सप्रेस फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मीन्स 2.514 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। अब हम इसको यूजुअल फॉर्म में करना है, मीन्स जो भी हमने फॉर्म पहले जिसमें से हमने कन्वर्ट किया था उस फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है 2.514 में से डेसिमल रिमूव करनी है। तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस थे 3, ये 3 आ गए इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना है 6 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिख लिया 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कट हो गया दैट इज 2514 के पीछे 1 2 3 0। दोबारा बता रही हूँ मैंने क्या किया है, हमने यहाँ से जस्ट डेसिमल को रिमूव किया तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस थे, ये नीचे 3 0 हो गई। 10 रेज़ टू द पावर 6 था तो ये हो गया हमारा 6 डिजिट 6 जीरोज हो गई। 3 जीरो से 3 जीरोज कट गए, बची हुई 3 जीरोज हमने इसके पीछे लगा दी। एक और एग्जांपल ले देती हूँ 1.4678 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब आपको क्या करना है 1.4678 यहाँ से इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। आपने क्या करा 5 की जगह 2 3 4 5 यहाँ से डेसिमल आपने रिमूव किया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
कितनी जीरो बची? 1 1 4 6 7 8 0, दैट इज आवर आंसर। ये हुआ यूजुअल फॉर्म। जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ हो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड दैट इज यूजुअल फॉर्म। ये वाली जो फॉर्म है ये यूजुअल फॉर्म है। हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या किया था? यूजुअल से स्टैंडर्ड में किया था, अब स्टैंडर्ड से हमने यूजुअल में किया है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर था जो मैंने आपको विद एग्जांपल्स सारा एक्सप्लेन किया है, हर एक रूल को कंसीडर किया है, हर टाइप का एग्जांपल मैंने इसमें आपको लेकर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको सारे एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो उनके लिए आप अवेयर रहें। थैंक यू।